मुझे लगता है ये पड़ोसी और इन रिश्तेदारों में बहुत चीजें सेम है। दोनों को तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है बहुत इंटरेस्ट रहता है। बिन बुलाए तुम्हारे घर पे कभी भी टपक पड़ेंगे, साथ में बिना पूछे दुनिया भर के ज्ञान पेलने लग जाएंगे। लेकिन डिफरेंस बस एक है, क्योंकि तुम्हारा घर बदलने से तुम्हारे रिश्तेदार पड़ोसी की तरह बदल नहीं जाते। आमने सामने की बात छोड़ो यार, मुझे तो इनसे फोन में भी बात करना पसंद नहीं। हाँ हाँ वो तो है। निर्जा से बात कराऊं? अरे मम्मी बोल दो ना मैं यहाँ नहीं हूँ। अरे पता नहीं क्या फुसर फुसर कर रही है, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। ये ले आंटी से बात कर ले। जी आंटी जी, जी 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 आंटी जी। मेरा दिमाग फोन पे बात करते तो लोडिंग मोड पे चला जाता है। एक दिन गांव से अंकल आंटी बिन बुलाए मेहमान बन के आ पड़े। रिमेम्बर? हाँ, गांव से आ गए, मतलब इनको लड़का लड़की में प्रॉपर भेदभाव करना आता है। तो आते से ही अंकल आंटी आप लोग पानी लेंगे? अरे बेटी पानी का क्या जरूरत। ओह अच्छा। एक काम करो 4 कप चाय बनाओ मलाई अदरक मार के। तुमको भी कुछ लेना है? बेटी इतनी दूर से आए हैं, गर्मी गर्मी सी लग रही है, मेरे लिए ठंडा ठंडा बर्फ डाल के पेप्सी ले आना। वो मैंने सुना था कोक सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। जी आंटी। और सुनो। हाँ जी अंकल। वो सुबह का बासी चावल वगैरह कुछ बाकी हो तो ले आना। वो क्या है सुबह से कुछ नहीं खाया तो चाय में डुबो कर खा लूंगा। हाँ ये बाहर का नहीं खाते ना इसलिए। ओके मैं तो किचन आ गई। अंकल तो मेरे भैया को झेलना पड़ रहा था। अरे क्या शर्मा रहा है, आजा बैठ ले हमारी गोदी पे। बचपन में तुझे बहुत खिलाया बढ़ाया दूध पिलाया। वैसे बेटे रूम का कलर कब चेंज किया तुम लोगों ने? पहले तो लाल था ना? नहीं अंकल 3 साल से ऐसा ही है। और ये सोफा, यहाँ तो पहले अलमारी थी ना? उठाइए ना। हाँ रमेश, क्या कहा? तुम लोग वेट कर रहे हो? मतलब लेफ्ट नहीं राइट वाला घर था। बेटे वो लेफ्ट। निकलो। अब चाय बना ही लिया है तो मैंने कहा अरे ये अंकल आंटी मुझे दूध लेने भेजकर खुद कहाँ जा रहे हैं? लेकिन जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। उस दिन उनकी वजह से मम्मी के हाथों का टेस्टी खीर खा लिया। रिश्तेदार भी तुम्हें अलग अलग टाइप के मिल जाते हैं, बिल्कुल पोकेमोन के जैसे। फर्क बस इतना है, पोकेमोन को पाने के लिए बच्चे मरते हैं, रिश्तेदार बच्चों को मरने पे मजबूर कर देंगे। हमारा भी एक ऐसा रिश्तेदार था जिसको सिर्फ दूसरों के पढ़ाई से मतलब होता है। मैं हर बार 10% बढ़ा के बोल रही हूँ, फिर भी इसको कमी लग रहे हैं। तो 8वीं में कितने बने? अंकल ये सेशन तो इसी महीने शुरू हुए हैं, एग्जाम्स तो आने ही बाकी है। हाँ तो मैंने कौन से इस साल के पूछे थे, पिछले साल का ही बता दो। 93% अंकल। तो खुश हो? हाँ अंकल। खुश नहीं होना है तुम्हें चिंता करनी है कि 7% कहाँ कटा है तुम्हारे। ओके। 7 से 8 क्लास तो पहुँच गए। 7 की मल्टीप्लिकेशन टेबल आती है? क ख ग वो तो आती होगी? नहीं आती। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तुमको किस पागल ने 93% दे दिए। और आंटिया हर वक्त कंपैरिजन करेगी। बेटा पहचान कौन? तेरे बचपन की फेवरेट आंटी लक्ष्मी आंटी। मिर्जा तू खाती वाती नहीं है क्या? देख कैसे सूखी लकड़ी की तरह सिकुड़ गई है। बच्चे तो मोटे क्यूट लगते हैं। आप तो बच्ची नहीं हो क्या? मजाक आंटी मजाक। और तू कितनी लंबी हो गई। ये चीज ना मुझे बचपन में बहुत बोलते थे। ऐसा लगता था बड़ी होकर 7 फीट की खली बन जाऊंगी। और अब हाल ये है कि हाइट 5'5" तक नहीं है। तुम लंबे नहीं हो, वो छोटे हैं। इन आंटी का तोंद प्रेग्नेंट हाथी की जैसी होगी, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उल्टा तुम्हें कुपोषण का शिकार घोषित कर देगी। तेरी शक्ल तो बिल्कुल बाप पे गई है, और तेरे भाई की माँ की तरफ। आंटी जी बात तो सही बोली आपने। एक दूर का रिश्तेदार ऐसा भी होगा जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, इसलिए ये सबको बताते फिरता है कि तुम्हें क्या नहीं करनी है। तुमको डॉक्टर बनना चाहिए। अंकल मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। फिर तो तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो सीए करो या सरकारी नौकरी। नहीं अंकल मुझे एनिमेशन में इंटरेस्ट है। वही छोटू भीम और मोटा पतला? मतलब नहीं हो पाएगा यार, हो ही नहीं पाएगा। वो हमारे गांव के मनोज को देखा है,
बोलता था एनिमेटर बनूंगा, अभी आलू मटर बेचता है। कंप्यूटर बेच के ठेला ले ली। मगर मेरा ध्यान तो उनके बातों पे नहीं, उनके प्लेटों पे था। अरे बेटा तुम भी तो खाओ। नहीं नहीं, ये तो रोज ही खाती रहती है। यार दिवाली के बाद से मुंह मीठा नहीं हुआ और अंकल प्लेट सफा चट कर गए, लेकिन जाते वक्त ये तुम्हारा भी जेब गरम करके जाते। अरे बेटा रख लो। नहीं अंकल कोई बात नहीं। जैसे ही अंकल बाहर निकल जाते हैं तुम सोच लेते हो पिछले बार के पैसे मुझे आज तक वापस नहीं मिले, इस बार तो बिल्कुल नहीं। तो निर्जा पैसे नहीं, इस बार नहीं। ठीक है, अब खुद को भी इसी से पाल लेना। मम्मी आज हम लोग पिकनिक जा रहे हैं, तो पैसे तो है ना तेरे पास जो अंकल ने दिए थे। आज बिरयानी खाने का मन कर रहा है, ऑर्डर करते हैं ना मम्मी? हाँ कर ले ऑर्डर, पैसे तो तेरे ही पास है। हाँ, आप ही रख लो। पैसे दिया नहीं मांगने लग जाती हो। मेरे दादा और नानी एकदम अपोजिट है। दादाजी जवानी में रोज पी के भंड रहते थे, उन्होंने अभी दारू तो छोड़ दिया लेकिन चखना नहीं। वो 80 साल के होने वाले हैं फिर भी कहेंगे बेटे मुर्गी नहीं मटन लाओ, मुर्गी तो नरम नरम लगता है, मजा ही नहीं आता। वही मेरी नानी नेक्स्ट लेवल वेज अंडा खाती है, लेकिन जिसमें मांस बना है वो बर्तन तक नहीं चलेगा। इनके ज्यादा धार्मिक होने के कारण कभी कभी मुझे बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ती है। मैं यहाँ सोने ही 3:30 बजे को जा रही हूँ और 4 बजे। नहीं, बड़े बुजुर्ग को तो फिर भी हम इज्जत देते हैं इसलिए सह लेंगे, लेकिन अगर मेहमान भगवान के रूप होते हैं ना, तो इनके बच्चे होते हैं राक्षस का रूप। पता है इनके ध्यान रखते वक्त ना बिल्कुल दूध उबालते वाली फीलिंग आती है। नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर हटी दुर्घटना घटी। इस बच्चे के कोई भाई बहन नहीं थे, तो मम्मी पापा ने हद से ज्यादा ही लाड प्यार दे दिया और चॉकलेट खा खा कर दांत इसके गुटखा एडिक्ट जैसे हो रखी थी। जंक फूड खाकर 10 साल के बच्चे की चेस्ट भी ब्रेस्ट बन चुकी थी। भाई इसके आगे सुपर मॉडल शर्मा जाए। एक तो आते ही इसने गमला तोड़ दिया और फिर ओ दीदी क्या कर रही हो? बाय द वे तुम लोग सॉफ्ट मत हो जाना, इसके मम्मी ने इसको तू करके बोलना सिखाया है। अरे जाना उधर टीवी देख। नहीं मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे गेम खेलनी है। लेकिन मेरे मोबाइल में गेम थोड़ी है। तो दो ना, मैं डाउनलोड कर लूंगा। नहीं चाहिए चाहिए चाहिए। बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही हो ना, मैं सबको बता दूंगा मम्मा। चुप, ये ले मोबाइल ले, चार्ज थोड़ा कम है। ओके सो यस, इस वीडियो के बाद मेरे रिश्तेदार नातेदार सब तुम ही हो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चाहे तो चैनल ज्वाइन भी कर सकते हो। अब तुम बताओ कि तुम्हारे मनपसंद रिश्तेदार कौन है। मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे, बाय बाय।